नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, पीवाईक्यू गाइड यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हाल ही में आपने देखा होगा कि एसएससी ने जो जीएस के क्वेश्चंस पूछे हैं उसमें स्पोर्ट्स पे ज़्यादा फोकस किया है, स्पेसिफिकली इंडिविजुअल स्पोर्ट्स गेम्स पे। तो हम आज उनके लीक्ड सोर्स के बारे में भी बात करेंगे। आज हमारा जो टॉपिक है वो जूडो से रिलेटेड है कि जूडो से रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और क्या क्या पूछे गए हैं। और साथ ही साथ मैं आपको जितने भी एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको भी मैं कवर कराऊंगा। ठीक है, आइए देखते हैं। जूडो हैज इट्स ओरिजिन, शुरू में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। जूडो हैज इट्स ओरिजिन इन द एंशियंट आर्ट ऑफ जूजित्सु। तो जूजित्सु अगर हम बात करेंगे तो किस में है, तो इसका करेक्ट आंसर है जापानीज। कब पूछा गया है एमटीएस 2022 के एग्जाम में कि जूडो का जो ओरिजिन है वो एक जापानीज एंशियंट आर्ट से रिलेटेड है जिसे बोला जाएगा जूजित्सु। नाम सारे ध्यान रखने हैं। एसएससी कई बार क्या करेगा, यहाँ जापानीज लिख देगा और आपसे ये पूछ लेगा कि इसका नाम बताइए, तो वो एक ही लाइन से कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं। फाइंडिंग वो सॉरी फाइटिंग इन द अपराइट पोजीशन इन जूडो इज कॉल्ड व्हाट, ताची वाजा। साथ ही साथ आप देख रहे होंगे आसी वाजा, नी वाजा और कुसी वाजा, ये सारे इस वीडियो के एंड तक मैं आपको कंप्लीट करा दूंगा कि ये सब क्या है, आपको सब समझ में आ जाएंगे। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकते हैं आपके एग्जाम में, ये CHSL 2024 में पूछा गया है। नेक्स्ट देखेंगे इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन तुलिका मान किस प्रोफेशनल प्लेयर हैं, किस गेम की, तो करेक्ट आंसर है जूडो। ठीक है, ये हमारा पेड टेलीग्राम बैच है, इसका नाम है एडुकेटी एसएससी जीएस मास्टर रूम बाई पीवाईक्यू गाइड, जहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि डेली ऑडियो नोट प्रोवाइड करूँगा जिसमें आपको एनसीईआरटी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मतलब वो जो लेटेस्ट टॉपिक जिन पे एसएससी अभी एग्जाम्स में पूछ रहा है उनसे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कौन कौन से हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं, और एनसीईआरटी में वो कहाँ से क्वेश्चंस उठा रहा है या कहाँ से आपसे एग्जाम में एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपको कवर कराऊंगा। साथ ही साथ वीकेंड में आपको एक लाइव कनेक्ट करूंगा जिसमें आपसे पूरे हफ्ते में जो भी टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर करूंगा जस्ट फॉर योर रिवीजन पर्पज। और साथ ही साथ आपको कुछ एड ऑन्स भी बताऊंगा जो आपके सीजीएल मेंस एग्जाम के लिए 100% इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, फ़ी हमारी 199 है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप इस टेलीग्राम आईडी पर कनेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम आईडी हमारी है @PYQ-Guide 2024। और डिटेल में मैं आपको बता दूंगा वीडियो के एंड में। एंड तक बने रहिए, कई सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में डायरेक्ट मिलेंगे आपको, ये उम्मीद पूरी पूरी है आपके मेंस एग्जाम में। देखिए जूडो के बारे में, जूडो हैड इट्स ओरिजिन इन द एंशियंट जापानीज आर्ट जूजित्सु। ठीक है, इसका मतलब होता है जेंटल आर्ट। इस सिस्टम ऑफ हैंड टू हैंड कॉम्बैट, एक सिस्टम है हैंड टू हैंड कॉम्बैट का। इट इज ए स्पोर्ट्स ऑफ एशियन ओरिजिन, एशियन ओरिजिन है इसका। इट वाज इंक्लूडेड इन द टोक्यो ओलंपिक गेम्स इन 1964। टोक्यो ओलंपिक गेम्स में 1964 ध्यान रखना है आपसे, वो ईयर चेंज करके 1965 लिख देगा या फिर टोक्यो ओलंपिक की जगह कुछ और ओलंपिक लिख देगा, बीजिंग ओलंपिक्स लिख देगा, तो ये ध्यान रखना है। द फर्स्ट स्कूल ऑफ जूडो वॉज स्टार्टेड बाई ए प्रोफेसर जिगोरो कानो। जिगोरो कानो का नाम ध्यान रखना है। जिगोरो कानो को फादर ऑफ जूडो गेम्स बोला जाता है। इन 1882 एट द इसोजी, इसोजी एक बुद्धिस्ट टेम्पल है जापान टोक्यो में। जैसे जैसे प्लेयर प्रोग्रेस करता है अपनी रैंक जो है उसकी बढ़ती जाती है, उसी के बेसिस पे उसको एक ग्रेडिंग सिस्टम दिया जाता है बेल्ट के थ्रू। बेल्ट का कलर चेंज होता जाता है और उसको एक रैंक यानी ग्रेडिंग दी जाती है। तो वही बताया गया है, एज अ प्लेयर प्रोग्रेस थ्रू द रैंक ग्रेडिंग रिफ्लेक्टेड द कलर ऑफ बेल्ट ऑफ अ जूडो प्लेयर। The very nature of grading system ensures that the next goal is always realistic and achievable with the effort. जूडो का मतलब क्या होता है, जेंटल वे। जूडो इज रिलेटिवली मॉडर्न मार्शियल आर्ट है। ठीक है, इट इज डेवलप्ड इन जापान इन 1882 बाय द जिगोरो कानो। जूडो ओलंपिक गेम्स में कब इंक्लूड हुआ था, फर्स्ट टाइम 1964 में, ध्यान रखना है फॉर मेंस के लिए। अगर वोमेंस की बात की जाती है तो 1992। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। अब देख लेते हैं कंपटीशन एरिया, उसका स्क्वायर साइज होता है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है। यहाँ पे आपसे पूछ सकता है कि वो रेक्टेंगल में है, हेक्सागन में है या जैसा भी है, बट आपको ध्यान क्या रखना है कि ये जूडो स्क्वायर शेप में है।
जूडो प्लेटफॉर्म 18 मीटर लॉन्ग होगा, 18 मीटर वाइड होगा, 50 सेंटीमीटर उसकी हाइट होगी। अब ये सारी चीज़ें आपको ध्यान नहीं रखनी है, इसमें जो चीज़ें ध्यान रखनी है वो ध्यान रखना है। सेफ्टी एरिया आउटसाइड द डेंजर जोन जो हो 3 मीटर का होगा, और डेंजर जोन जो रेड कलर में होता है, रेड कलर डेंजर को रिप्रेजेंट करता है, वो 1 मीटर वेथ होगी उसकी। ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे कि जो ड्यूरेशन ऑफ बाउट्स, बाउट्स मतलब जो मुकाबले हो रहे हैं, अगर लड़कों के मुकाबले हो रहे हैं तो वो 5 मिनट के होंगे, और लड़कियों के मुकाबले होंगे वो 4 मिनट के होंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, जूडो बाउट्स आर प्लेड इन डिफरेंट वेट कैटेगरी, डिफरेंट वेट कैटेगरी में मतलब मुकाबले लड़े जाते हैं फॉर द इक्वालिटी एंड टू अवॉइड द इंजरी, क्योंकि बॉडी वेट जो है वो बॉडी का इनर्सिया, मास, स्ट्रेंथ इन सब से रिलेटेड है। तो इक्वालिटी के लिए और इंजरी बचाने के लिए ये सब जो जूडो बाउट्स हैं वो डिफरेंट कैटेगरी में लड़े जाते हैं। जैसे सब जूनियर गर्ल्स है, सब जूनियर बॉयज है, जूनियर गर्ल्स, जूनियर बॉयज, वुमेन सीनियर, मेन सीनियर, वेट की कैटेगरी चेंज होती रहती है। अब देखेंगे जूडो की ग्रेड्स के बारे में। जूडो की ग्रेड्स दो तरीके से डिवाइडेड है, एक है क्यू, क्यू का मतलब होता है पीपल, और डेन का मतलब होता है मास्टर या टीचर। मतलब जो जूडो के मास्टर हैं, जो टीचर हैं, उनको एक ग्रेडिंग दी जाती है, और जो लोग खेल रहे हैं जिन्हें जुडोको बोलते हैं उनको भी एक ग्रेडिंग दी जाती है। तो क्यू नाम की बेल्ट में बताए गए हैं। अगर उनको 10th क्यू है, क्यू मतलब आप समझ गए पिपल, अगर 10th रैंक है तो उनको वाइट बेल्ट दी जाएगी, 9th आएंगे तो येलो बेल्ट होगी, 7th और 8th पे ऑरेंज बेल्ट होगी, 5th और 6th पे ग्रीन बेल्ट होगी, 3rd और 4th पे ब्लू बेल्ट होगी, ठीक है। इसमें से कुछ 10 और 9 आप याद रख सकते हैं, एग्जैक्ट पूछे जा सकते हैं आपसे। साथ ही साथ अगर 1 और 2 होगी तो उसमें ब्राउन बेल्ट दी जाएगी। अब देखें डेंस की बात, डेंस मतलब हो गया मास्टर और टीचर। डेंस में अगर 1 से लेके 5 तक है तो उसे ब्लैक बेल्ट दी जाती है, अगर 6 और 7 है तो उसे रेड और वाइट स्ट्रिप की बेल्ट दी जाती है। वीडियो के एंड में आपको ये सारी बेल्ट आपको समझ में आ जाएंगी कलर के तरीके से, जैसे जैसे मैं आपको बता रहा हूँ। 8, 9, 10 में आपको रेड बेल्ट दी जाती है, क्लियर है। अब 3 तरीके की स्कोरिंग है, एपोन है, वाजारी है और यूको है। इनके बारे में डिटेल जानने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछेगा, बस ये ध्यान रखना है 3 तरीके की स्कोरिंग है, एपोन है, वाजारी है और यूको है, ठीक है। स्पेशल डिसीजन क्या है वो आपको बता देता हूँ। व्हेन नॉट फिट टू कंटिन्यू बिकॉज ऑफ द इंजरी, यदि इंजरीज की वजह से अगर कोई कंटिन्यू मतलब जो भी कंपटीशन है, बाउट है, वो कंटिन्यू नहीं हो पाता है, तो उसमें फिर विनर कैसे डिक्लेयर होता है। तो विनर वो लड़का या लड़की होगा, ही और सी, हु इज इंजर्ड, जो इंजर्ड हो जाएगा ड्यू टू द एरर्स ऑफ हिज और हर ओपोनेंट। मतलब जिसने गलती करी है उसकी वजह से जो बच्चा मतलब जो भी कॉम्पोन जो कंपटीटर है वो इंजर्ड होगा, वो विनर कहलाएगा। और लूजर कौन होगा, जिसने इंजरी की है बिकॉज ऑफ हिज और हर मिस्टेक, वही ऑल्ट। ये एग्जैक्ट लाइन टू लाइन आपके एग्जाम में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में बन सकता है, ठीक है। कंटेस्ट के एंड होने के लिए क्या है, स्कोरिंग ऑफ एपोन पे एंड किया जा सकता है, वाजा अरी अवास्ते एपोन की स्कोर हो जाएगा तो एंड किया जा सकता है। सोगोगाची, सोगोगाची मतलब कंपाउंड विन होता है, अगर इसकी वजह से होगा तो भी एंड किया जा सकता है। फ्यूजन गाची मतलब डिफॉल्ट एंड किया जा सकता है। हॉन्स्कू मेक मतलब डिस्क्वालीफाइड, इसको ध्यान रखना है, ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हॉन्स्कू मेक अगर अनाउंस हो गया तो इसकी वजह से भी कंटेस्ट एंड किया जा सकता है। अगर इंजरी हो रही है तो इसकी वजह से एंड किया सकता है। एक्सपायरी ऑफ द अलॉटेड टाइम, जैसा कि मैंने बताया था, बॉयज़ का जो है 5 मिनट है और गर्ल्स का 4 मिनट है। फंडामेंटल स्किल के बारे में ध्यान रखना है। रई, REI, रई मतलब होता है सैल्यूटेशन, दो तरीके के हैं, स्टैंडिंग सैल्यूटेशन होता है और सिटिंग सैल्यूटेशन। स्टैंडिंग सैल्यूटेशन को बोलते हैं रित्सु, और सिटिंग बोले को बोलते हैं जा रही। साथ ही साथ अब जो जुडोगी है, जुडोगी क्या होता है, जुडोगी जो एक पर्टिकुलर यूनिफॉर्म होती है जूडो खेलने के लिए जो प्लेयर्स पहनते हैं उसको बोलते हैं जुडोगी। आगे और भी इसके बारे में डिटेल पता चलेगी, ठीक है। उसकी ग्रिपिंग के बारे में बताया गया है। राइट साइड ग्रिप को बोलते हैं मिगी कुमिकाता, और लेफ्ट साइड को बोलते हैं हिदारी कुमिकाता। कुमिकाता मतलब ग्रिपिंग, अगर वो लेफ्ट वाली है तो हिदारी है और राइट वाली है तो मिगी है, ठीक है। जुडोगी क्या है, एक ट्रेडिशनल हैवी कॉटन यूनिफॉर्म है जो जूडो प्रैक्टिस और कंपटीशन के लिए पहनी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट अब हम इसके बारे में देखते हैं, ये फंडामेंटल स्किल्स में ही और भी चीज़ें हैं, ठीक है। इनको एक बार देख लीजिए, इसमें ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। अगर सिंताई है, सिंताई मतलब वॉकिंग मूवमेंट्स को बोलते हैं। अगर आप फॉलो कर रहे हो फुट मूवमेंट्स को
तो करें तो इसको बोलेंगे तोसोगी असी, 80। और अगर एडवांस फुट मूवमेंट हो रहा है तो अयूमी 80। ठीक है। सिंजनताई, सिंजनताई मतलब होता है पोस्चर। होनताई होगा तो नेचुरल पोस्चर होगा, और जिगोताई होगा तो डिफेंसिव पोस्चर होगा। ओकेमी क्या होता है? ब्रेक, फॉल और मेथड ऑफ आर्ट ऑफ फेलिंग। यहाँ से बस ये नाम आप याद रख सकते हो, ज़्यादा डिटेल में आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये जापानी नाम है, ये आपको धीरे धीरे जब एग्जाम में आएंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये जूडो से रिलेटेड है। ठीक है। नेक्स्ट आपको ध्यान क्या रखना है वो देखिए, काके क्या होता है? एक्चुअल और फाइनल एक्शन ऑफ थ्रो टेक्निक, दैट इज एग्जीक्यूशन ऑफ ए थ्रो टेक्निक। एक्चुअल और फाइनल एक्शन ऑफ थ्रो टेक्निक की एक्चुअल और फाइनल एक्शन जो होता है उसे बोलते हैं काके। ये एक्टिविटी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में नहीं आएगा, बस आपको बताने के लिए मैंने ये इंसर्ट कर दिए हैं अपनी पीडीएफ में। थ्रो टेक्निक नागे वाजा, इसकी जो भी आपको पीडीएफ है वो हमारे पेड टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगी। ठीक है। थ्रोइंग टेक्निक नागे वाजा होती है। ठीक है। नागे बाजा में भी इन्होंने बताई है कि एक होता है तीवाजा, अगर हैंड से थ्रो टेक्निक कर रहे हैं, एक कोसी बाजा होती है अगर हिप के थ्रो कर रहे हैं, एक होती है अस्सी बाजा जो फुट के थ्रो कर रहे हैं। जो आपने क्वेश्चन देखा था वीडियो की स्टार्टिंग में, उसमें 4 ऑप्शंस में यही था। तई बाजा क्या है, कोसी बाजा क्या है और अस्सी बाजा क्या है। अगर हिप के थ्रो हिप थ्रोइंग टेक्निक है तो कोसी बाजा है, फुट थ्रोइंग टेक्निक है तो अस्सी बाजा है, और ती बाजा है तो हैंड से है। और जो नाजे बाजा है ये थ्रोइंग टेक्निक होता है। ठीक है। अब थ्रोइंग टेक्निक में एक दूसरी भी है, एपोन सई नागे। ठीक है। कोई भी स्टेजेस, कोई भी एक्टिविटी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। एक होती है उची माता। उची माता मतलब होता है इनर थाई रीपिंग थ्रो। ये भी बिल्कुल इंपॉर्टेंट नहीं है कुछ भी। अब जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट पे एक बताया गया है कल्पना देवी के बारे में। कल्पना देवी जो हैं उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था, ध्यान रखना है, ब्रॉन्ज मेडल जीता था 52 वेट कैटेगरी में, वेरी इंपॉर्टेंट है, वुमेन्स वर्ल्ड कप 2010 में। और ये कहाँ पे हुआ था? ताशकंद उज्बेकिस्तान में, वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये दिस इज द फर्स्ट टाइम इंडिया वॉन द वर्ल्ड मेडल एट फॉर जूडो। जूडो के लिए फर्स्ट टाइम वर्ल्ड मेडल जीता था। अब आप देख सकते हैं ये आपके एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, ब्रोंज की जगह हो सकता है वो यहाँ सिल्वर लिख दे या गोल्ड लिख दे। और 52 वेट कैटेगरी भी ध्यान रखनी है। वर्ल्ड कप 2010 है, वो ईयर चेंज कर सकता है आपके साथ। और साथ ही साथ आपको ताशकंद उज्बेकिस्तान भी ध्यान रखना है। जूडो के बारे में और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। द वर्ड जूडो इज लिटरली एक्सप्लेन्ड बाई जू। जू का मतलब होता है जेंटल, और डो का मतलब होता है पाथ। तो जेंटल पाथ जो है, या फिर सेल्फ डिफेंस का जो जेंटल पाथ है, उसे ही बोला गया है जूडो। सेल्फ डिफेंस की एक एक्सरसाइज है, सेल्फ डिफेंस के लिए जो जेंटल पाथ यूज किया जाता है उसे बोला जाता है जूडो। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ जो आप कमेंट करके मुझे बताएंगे कि जेंटल मैंस गेम किसको बोलते हैं। अगर जेंटल पाथ की बात करेंगे तो जूडो है, और जेंटल मेंस गेम कौन सा होता है ये आपको कमेंट करके बताना है। वेरी इंपॉर्टेंट, जूडो वाज फर्स्ट ऑफिशियली taught एट द कोडोकन जूडो इंस्टीट्यूट इन द जापान इन 1882। 1882 में जापान के कोडोकन जूडो इंस्टीट्यूट में फर्स्ट टाइम ऑफिशियली सिखाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर्सन का नाम आपको ध्यान रखना है, यूसोरी यामाशिता। यूसोरी यामाशिता ये वर्ल्ड जूडो की एक लीजेंड प्लेयर है। ठीक है। जुडोगी एक फॉर्मल जापानीज नेम है फॉर अ ट्रेडिशनल यूनिफॉर्म यूज फॉर जूडो प्रैक्टिस एंड कॉम्पिटिशन। नेक्स्ट, इसके बाद मैं आपको जिम्नास्टिक के बारे में, नेक्स्ट इंडिविजुअल गेम्स के बारे में अगली वीडियो में बताऊंगा, और उसके बाद स्विमिंग के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि इंडिविजुअल गेम्स पे एसएससी का टारगेट है। ये क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, उसी के बेसिस पे आपको बताया जा रहा है। और ये वीडियो एंड तक देखिए, आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कई सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होंगी और आपके एग्जाम में आ सकती हैं। ये जरूरी नहीं कि मेंस के लिए, आपके एसएससी सीजीएल 2026 के एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण होगी ये वीडियो। जूडो की हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे पूरे चांसेज हैं। जूडो इज कंसिडर्ड टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम जापान, पहला। जिगोरो कानो इन्वेंटेड दिस गेम इन 1882, ध्यान रखना है। एंड ही इज कंसिडर्ड एज द फाउंडिंग फादर ऑफ जूडो, क्या नाम है? जिगोरो कानो, जापान, जूडो 1882। It is believed that judo is the comprehensive form of another ancient self-defense form, jujutsu. Jujutsu. Judo is an art of self-defense and is considered a gentle way of attack with the help of one's body. अपनी खुद की बॉडी से अपने सेल्फ डिफेंस के लिए आप सामने वाले पर एक जेंटल तरीके से अटैक करते हो, इसी को बोला गया है जूडो।
Judo is an ideal form of physical exercise or self-defense. Judo became a system of self-defense in Japan involving throwing है, hitting है, kicking है, choking है, bending है, pinning है, and opponent. Opponent के साथ आप throwing, hitting, kicking, choking, bending और pinning. जिगोरो कानो ने रिव्यू किए ऑल द प्रिंसिपल्स ऑफ अटैक एंड डिफेंस एंड करेक्टली अप्लाइज दीज टू द गेम्स. जूडो इन मेल कैटेगरी टोक्यो ओलंपिक्स में 1964 में इंट्रोड्यूस हुआ था और वुमेन कैटेगरी में बार्सिलोना के ओलंपिक्स में 1992 में इंट्रोड्यूस हुआ था. इमरजेंस ऑफ जूडो इन इंडिया वेरी इंपॉर्टेंट है. जूडो फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ था, जूडो ट्रेनिंग सेंटर खोला गया था विश्व भारती यूनिवर्सिटी में, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा 1905 में इंट्रोड्यूस किया गया था. इट इज बिलीव दैट ऑन द सजेशन ऑफ ओकाकोरू काकुजो द मास्टर ऑफ जूडो इन जापान, जो जापान में जूडो के मास्टर थे ओकाकुरा काकुजू उस टाइम जो थे, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक जूडो एक्सपर्ट को कॉल किया था फ्रॉम जापान टू इंडिया इन 1905. तो विश्व भारती यूनिवर्सिटी में जूडो ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया गया था. जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया कब पिक्चर में आया? ये आया 1965 में, जिससे कि जूडो की एक स्टडी ग्रोथ होने लगी. वर्ल्ड वाइड जूडो की एक ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल जूडो फेडरेशन, ठीक है. साथ ही साथ फर्स्ट नेशनल जूडो चैंपियनशिप हैदराबाद में हुई थी 1966 में. आपके एग्जाम में या 1966 की या कुछ और ईयर या फिर ये प्लेस चेंज कर सकता है, ये ध्यान रखना है. जूडो was included in the Asian game in 1986 at the Seoul, and India got its much needed break in the Seoul Asian Games where Indians bagged 4 bronze medal. Indians ने 4 bronze medal बैग किए थे कहाँ? एशियन गेम्स 1986 जो कि सियोल में हुए थे. It was a milestone for Team India. Since then, India has been performing continuously at the international judo events. Several Indian judoka क्या होते हैं? ये आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा सकता है. A person who practices or an expert in judo. Very important question. Qualified for the Olympic Games. Several of them received prestigious Arjun Award for their performance. In 2010 Judo World Cup at Tashkent, थोडम कल्पना देवी ऑफ मणिपुर, ये मणिपुर की थी, became the first Indian to be included among the top 3 पोजीशन इन द वर्ल्ड कप. मैं आपको बता चुका हूँ, इन्होंने 2010 का जो ताशकंद उज्बेकिस्तान में वर्ल्ड कप हुआ था उसमें ब्रोंज मेडल फैच किया था. मणिपुर की हैं, ये ध्यान रखना है आपको. बेसिक टेक्निक्स कौन कौन सी हैं जूडो से रिलेटेड, ठीक है, उनकी इंग्लिश वर्जन. तो अगर ताची वाजा है तो स्टैंडिंग टेक्निक है, कोसी वाजा है तो हिप टेक्निक है, आसी वाजा लेग टेक्निक है, ते वाजा हैंड टेक्निक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, ठीक है. ओसाई कोमी वाजा जो है ग्राउंड टेक्निक है, ठीक है. और केनसेत्सु वाजा जो है आर्म लॉक टेक्निक होती है. शाइमे वाजा जो है वो चॉकिंग टेक्निक होती है. एग्जैक्टली आपके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस हैं. कुछ बेसिक रूल्स हैं जिन्हें आप एक बार पढ़ लीजिए, जिसमें कुछ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जिन्हें मैं बता देता हूँ. जैसे ये, इफ़ द पॉइंट्स आर इक्वल देन द विनर इज डिक्लेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ लीस्ट नंबर ऑफ पेनल्टी पॉइंट्स नोन एज सिडो, ठीक है, मींस माइनर पेनल्टीज. सिडो क्या होता है? सिडो जो है पेनल्टी के जो पॉइंट्स होते हैं माइनर पेनल्टीज के, उन्हें बोला जाता है. जिसको सबसे कम नंबर ऑफ माइनर पेनल्टीज मिलती हैं उसको विनर डिक्लेयर किया जाता है इन केस ऑफ व्हेन द पॉइंट्स आर गेटिंग इक्वल. वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है. नेक्स्ट ध्यान से सुनिए. इन ए जूडो बाउट जुडोका कैन अचीव 2 टाइप्स ऑफ स्कोर, एपोनो और वाजाआरी. ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं. इसके अलावा जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको भी जान लीजिए. एक है हुसोंकू मेक. हुसोंकू मेक क्या है? देयर आर टू टाइप्स ऑफ पेनल्टीज, एक है सिडो, एक है हुसोंकू. तो सिडो तो आपको पता चल गया माइनर पेनल्टीज है, और हुसोंकू जो है वो एक मेजर पेनल्टी के रूप में सामने आता है. अब डांस वो ड्रेस और बेल्ट के बारे में बताते हैं. तो जूडो की ड्रेस है, ओबी जो है वो एक बेल्ट है. ओबी किसको बोलते हैं? बेल्ट को. और जूडो की ड्रेस को क्या बोलते हैं? जुडोगी. मैंने आपको ये शुरू में भी बताया था, जिसको 6Q नाम का मिलेगा. क्यू मतलब पपिल होता है, और डैन माने जो है वो मास्टर या टीचर है. अगर वो सीनियर है तो उसको लाइट मिलेगा या फिर लाइट ब्लू मिलेगी. 5th और 4th क्यू वाले को वाइट मिलेगी, ठीक है. फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले को ब्राउन, और जूनियर को मिलेगी पपिल. फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ डैन वाले को क्या मिलती है? ब्लैक बेल्ट. 6th 7th 8th डैन वाले को रेड बेल्ट मिलती है या फिर ब्लैक बेल्ट मिलती है. 9th 10th और 11th वाले को रेड और ब्लैक बेल्ट मिलती है.
गोल्डन स्कोर वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। इफ देयर इज नो स्कोर और स्कोर्स आर इक्वल देन द कंटेस्ट विल कंटिन्यू टिल द गोल्डन स्कोर। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है। गोल्डन स्कोर किससे रिलेटेड है? जूडो से रिलेटेड है। कब? या तो कोई स्कोर नहीं होता या फिर जो स्कोर हुआ है वो दोनों का इक्वल है। तो ऐसे केस में क्या होता है, एनी स्कोर और पेनल्टीज फ्रॉम द रेगुलर टाइम विल रिमेन on the scoreboard and will be extended into the golden score over a period of time। ठीक है। डिसीजन इन द गोल्डन स्कोर इज मेड बाय द डिफरेंस और स्कोर ऑफ हंसको मेक। हंसको मेक मैंने आपको बताया था एक मेजर पेनल्टी को बोलते हैं। इसके स्कोर के बेसिस पे विनर डिक्लेयर किया जाएगा, इसे बोलेंगे गोल्डन स्कोर। ठीक है। अब मेजरमेंट बताया कंटेस्टेड एरिया का, तो मैं आपको बता चुका हूँ 14 बाई 14 मीटर का या 16 बाई 16 मीटर का कुल मिला के स्क्वायर होता है। ये जो प्लेस है ये टमाटमी मैट से बना होता है। जो भी ये जूडो का जो प्लेटफॉर्म है टमाटमी मैट, ध्यान रखना है। और इसमें आपको ध्यान रखना है जूडो प्लेयर या एथलीट जिसे जुडोका बोला गया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे को वो करेंगे, झुक के प्रणाम करेंगे एक दूसरे को, एक दूसरे के सामने। कंपटीशन एंड होगा और कंपटीशन स्टार्ट होगा उससे पहले। ठीक है। ये कंपटीशन एरिया है जूडो को, जिसमें रेफरी के राइट हैंड साइड पे ब्लू वाला रहता है और लेफ्ट हैंड साइड पे वाइट कॉम्पिटिटर रहता है। ये कंटेस्टेंट एरिया है। सेफ्टी एरिया 3 मीटर का है, डेंजर वाला 1 मीटर का था, मैंने बताया था। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपको पढ़ लेनी है। टाटामी क्या है? द कॉम्पिटिशन एरिया इज कवर्ड बाय द टाटामी और द सिमिलर मटेरियल। टाटामी इज ए मेड ऑफ फ्रेश फॉर्म्स, ध्यान रखना है। प्लेटफॉर्म्स के बारे में बताया गया, प्लेटफॉर्म ऑप्शन है जो कि सॉलिड वुड से बना होगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना है ये आपको। जुडोगी क्या है? एक यूनिफॉर्म है। मस्ट बियर अप्रोप्रिएट जी, जी मतलब यूनिफॉर्म जो लास्ट में जी लगा हुआ है। जुडोगी इज नो मोर देन 5 सेंटीमीटर एबव द एंकल एंड रिस्ट एंड टाइड विद ए करेक्ट स्टाइल ऑफ नोटेड बेल्ट। रेफरी और जज के लिए बताया गया है, कंटेस्टेंट के लिए बताया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए मैं नहीं बता रहा हूँ। बाकी आपको मैं पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगा। हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है। और आप हमारे पेड बैच के बारे में जानकारी ले सकते हैं @PYQ गाइड 2024 पर। कॉमनली यूज टर्म जूडो में क्या है? हाजमी मतलब स्टार्ट होता है। शोरमेट बोला जाएगा मतलब टाइम अप हो गया है। मेट का मतलब होता है टेम्परेली स्टॉप किया गया है उस कंटेस्ट को। ओसाई कोमी क्या होता है? ओपोनेंट को पिंड किया गया है। टोकेटा क्या है? इफ द पिंड ओपोनेंट सक्सेसफुली ब्रेक्स द पिन, यानी ब्रेकिंग द होल्ड। ठीक है। कुजुसी क्या है? ब्रेकिंग द बैलेंस ऑफ ओपोनेंट। जूडो की वेट कैटेगरी है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है। आइए देखते हैं पेड टेलीग्राम चैनल के बारे में। मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। ये हमारा पेड टेलीग्राम बैच है जिसका नाम है एडुकेटी एसएससी जीएस मास्टर रूम बाय पीवाईक्यू गाइड। एसएससी जिन जिन टॉपिक्स पे अभी लेटेस्ट जो क्वेश्चंस पूछ रहा है, जिस जिस टॉपिक्स पे भी पूछ रहा है, उससे रिलेटेड जो भी एसएससी जीएस में जो भी लेटेस्ट टॉपिक्स पे क्वेश्चन पूछ रहा है, उन टॉपिक्स से रिलेटेड मैं आपको जो भी ऑडियो नोट्स हैं वो आपको मैं डेली बेसिस पे प्रोवाइड करूँगा। उसमें एनसीईआरटी भी कवर होगी और सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कवर होंगे कि आपके एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जा सकता है और क्या क्या आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, क्योंकि क्वेश्चन सारे के सारे एनसीईआरटी से ही आ रहे हैं। ठीक है। इसमें सभी एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इन्वॉल्व होंगे। वीकेंड लाइव कनेक्ट करूँगा, जैसा कि आज संडे है तो मैं आज 12 बजे आपसे लाइव कनेक्ट करने वाला हूँ थोड़ी ही देर में। ठीक है। फ़ी हमारी 199 है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं @PYQ गाइड 2024। बहुत ही कम समय रह गया आपके मेंस के एग्ज़ाम के लिए, और ये एसएससी सीजीएल 2026 के लिए भी इम्पोर्टेंट होगा हमारा बैच। आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। कीप शेयरिंग। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।